बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो इंग्लिश का यूनिट 9 है, ये भी एक पोम है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। और हर जो क्वेश्चन है उसके दो आंसर दिए गए हैं, तो ताकि जो बच्चे आसान वाला तैयार करना चाहें वो ये तैयार कर लें, और जो दूसरा तैयार करना चाहें वो थोड़ा लेंथी वाला तैयार कर लें। वेयर डज स्पीकर फाइंड हिमसेल्फ एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम। नज़्म के आगाज़ पर शायर अपने आप को कहाँ पाता है, यानी कहाँ मौजूद होता है। जब नज़्म शुरू होती है तो उस वक्त हम शायर को कहाँ पे मौजूद देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम द स्पीकर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो फॉरेस्ट। नज़्म के आगाज़ में शायर अपने आप को एक पीले जंगल में देखता है, यानी एक ऐसे जंगल में देखता है जहाँ खिज़ां आई हुई है। वेयर टू रोड्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहाँ दो रोड जुदा हो रहे हैं एक दूसरे से, और वो दोनों मुख्तलिफ सिमत में जा रहे हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। नज़म के आगाज़ में शायर को जो है वो हम देखते हैं एक ख़िज़ां रसीदा जंगल में देखते हैं, जहाँ वो एक सड़क पर खड़ा है जो दो रास्तों में तकसीम हो रही है और दोनों रास्ते अलग अलग सिमत में जा रहे हैं। वहाँ पे हमने शायर को देखा है जी, ये शायर ने अपने आप को पाया है। द स्पीकर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग एट अ फोक इन अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग ऑटम। और ये जो लफ्ज़ है अ येलो वुड, ये उस ऑटम को ज़ाहिर कर रहा है। जब नज़्म शुरू होती है तो शायर अपने आप को एक ऐसे दो शाखे पर पाता है, यानी एक ऐसा रास्ते पर पाता है जो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो और ये ख़िज़ां का मौसम है, जैसे कि येलो वुड का लफ्ज़ भी हमें बता रहा है कि ख़िज़ां के मौसम में उसने अपने आप को वहाँ पाया था। वेयर अ सिंगल पाथ डाइवर्ट्स इनटू टू सेपरेट रोड्स, जहाँ एक वाहिद रास्ता जो है ये दो मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम हो रहा है। यानी एक सिंगल पाथ था और आगे जाके वो दो रास्तों में तकसीम हो रहा है। यानी वो अपने आप को एक पाता है जंगल में ख़िज़ां का मौसम है, और वहाँ एक रास्ता है जो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। इस जगह पर शायर मौजूद होता है नज़म के आगाज़ में। वाई डज़ द स्पीकर फील सॉरी, शायर को क्यों अफसोस होता है। फॉर ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ रोड्स, के वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, इसके लिए शायर को क्यों अफसोस होता है। ठीक है, द स्पीकर फील्स सॉरी, ये अफसोस महसूस करता है, बिकॉज ही इज़ अ सिंगल ट्रैवलर, क्योंकि वो वाहिद मुसाफिर है। ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ पाथ्स एट द सेम टाइम, वो एक ही वक्त में दोनों रास्तों पर नहीं चलता। बट एंड मस्ट चूज़ ओनली वन, और उसे ज़रूर भी ज़रूर एक का इंतखाब करना है। वो इस बात पर अफसरदा है कि वो अकेला मुसाफिर है, दोनों पर सफ़र नहीं कर सकता एक ही वक्त में, इसलिए उसको सिर्फ एक का ही इंतखाब करना है। इस बात पर वो अफसरदा है, सॉरी है। ही फील्स रिग्रेटफुल, उसे अफसोस होता है, बिकॉज क्योंकि एज अ सिंगल ट्रैवलर, वाहिद मुसाफिर होने की वजह से, अकेला मुसाफिर होने की वजह से, इट इज़ फिज़िकली इम्पॉसिबल, ये उसके लिए जिस्मानी तौर पर है नामुमकिन है, यानी अमली तौर पर नामुमकिन है, टू एक्सपीरियंस बोथ पाथ साइमल्टेनियसली, कि वो एक ही वक्त में दोनों जो रास्ते हैं उनका तजुर्बा हासिल कर सके। मीनिंग ही मस्ट लीव वन चॉइस बिहाइंड, इसका मतलब है एक तो है जो उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो वो इस बात पर अफसरदा है क्योंकि वो अकेला मुसाफिर है, और उसके लिए ये प्रैक्टिकली अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं है कि वो एक ही रास्ते कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ चल सके, इसलिए उसको एक जो रास्ता छोड़ना पड़ रहा है ना, ये जो तजुर्बा छोड़ रहा है, उसके लिए वो अफसरदा है, सॉरी है। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ डज़ द स्पीकर डिस्क्राइब द टू रोड्स, शायर जो है वो दोनों जो रास्ते हैं उनको किस तरह से बयान करता है, दोनों सड़कों को कैसे बयान करता है। ही डिस्क्राइब्स वन रोड एज बेंडिंग इनटू बुशेस, वो बयान करता है कि जो एक तो रोड है वो आगे जाके बुशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर मुड़ रहा है। एंड द अदर एज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड, और जो दूसरा रास्ता है उसके ऊपर घास उगी हुई है और उस पर कम सफ़र किया गया है। तो जब किसी रास्ते पर से कोई नहीं गुजरेगा तो वहाँ पे घास उगाएगी, और जब कोई गुजरता है तो वो पैरों के साथ रौंदी जाती है और वहाँ पर घास वगैरह या कोई चीज़ नहीं उग पाती कदमों की वजह से। हाउएवर बोथ लुक ऑलमोस्ट इक्वली वोन, ताहम जो दोनों रास्ते हैं वो बराबर तौर पर ही इस्तेमाल हुए हुए महसूस होते हैं। यानी एक रास्ता जो है आगे जाके झाड़ियों में मुड़ रहा है, दूसरा घास वाला है और उस पर कम सफ़र किया गया है, लेकिन दोनों ही तकरीबन ऐसा लगता है कि उनको बराबर ही इस्तेमाल किया गया, दोनों रास्तों पर लोगों ने सफ़र कर रखा है। ही डिस्क्राइब्स द फर्स्ट पाथ एज बेंडिंग इन टू डेंस अंडर ग्रोथ, वो पहले रास्ते को इस तरह से बयान करता है, ये उसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन है आंसर का, कि रास्ता आगे मुड़ रहा है, एक घनी झाड़ियों के अंदर मुड़ रहा है।
एंड द सेकंड एज फेयर, और जो दूसरा रास्ता है वो भी उतना ही खूबसूरत है, ग्रासी है, इनवाइटिंग है, यानी दिलकश है, अपनी तरफ बुलाने वाला है। कि एक रास्ता जो है वो झाड़ियों की तरफ मुड़ रहा है, और दूसरा रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है, झाड़ियों उस पर घास है, और वो अपने आप की तरफ दावत दे रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। येट ही नोट्स दैट बोथ रोड्स वर इक्वली worn डाउन, ऑलमोस्ट एक्चुअली worn डाउन ऑलमोस्ट इक्वली। वो ये देखता है, वो इस बात को नोट करता है कि दोनों ही रास्ते जो है ना, ये तकरीबन दरअसल इनको बराबर तौर पर ही इस्तेमाल किया गया है। जितना पहले रास्ते को इस्तेमाल किया गया है उतना ही दूसरे रास्ते को इस्तेमाल किया, दोनों बराबर इस्तेमाल शुदा हैं। आगे जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज स्पीकर मीन, कि स्पीकर का क्या मतलब है व्हेन ही सेज, जब वो कहता है डाउटेड, शक है मुझे, इफ़ ही शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी यहाँ पर वापस आऊँगा। जब शायर ने ये डाउटेड इफ़ ही शुड एवर कम बैक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो दरअसल यहाँ पे वो क्या मुराद था उसका। ही मीन्स दैट वन चॉइस लीड्स टू अनदर इन लाइफ। वो ये बताता है कि हर जो हम फैसला करते हैं वो ज़िंदगी में किसी दूसरी जानिब हमें लेकर जाती है। जो वन चॉइसेस लीड्स टू एन अदर इन लाइफ, हर एक फैसला हमें दूसरे फैसले पर लेकर जाता है। वंस अ पाथ इज़ चोजन, जब हम कोई फैसला, जब कोई रास्ता चुन लेते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिटर्न एंड पिक द अदर वन, तो फिर ये नामुमकिन हो जाता है कि आप तकरीबन तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि आप वापस आओ और फिर जो दूसरा रास्ता था अब उसका इंतखाब कर लो, तो ऐसा मुमकिन नहीं रहता अमूमन। अच्छा, दूसरा वर्जन इसी आंसर का, ही इम्प्लाइज दैट लाइफ ऑप्शंस नेचुरली प्रोग्रेस, वो ये इस बात को जाहिर करता है कि जो ज़िंदगी है, इसके जो ऑप्शंस हैं ये हमेशा बढ़ते जाते हैं, कुदरती तौर पर इसमें इजाफा होता जाता है। जो हमारे पास होता है, इंतखाब का दायरा होता है, ये हमेशा वसी होता जाता है। वे लीड्स ऑन टू वे, हर रास्ता है वो आगे फिर और किसी रास्ते पे जा निकलता है, और वहाँ से और आगे रास्ते निकल रहे होते हैं। तो कभी ऐसा होता नहीं कि आप सारे के सारे रास्तों पे जा सकें, क्योंकि एक रास्ते के आगे फिर आगे कई रास्ते बन रहे होते हैं। देयरफॉर वंस अ डिसीजन इज़ मेड, इसलिए एक दफ़ा हमने जो फ़ैसला कर लिया जाता है, इट इज़ रेयर टू एवर गेट द चांस टू रिविज़िट एंड अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप दोबारा वापस जाएँ, और जो आपका दूसरा मुतबादिल ऑप्शन था, अल्टरनेटिव जो ऑप्शन था, आप अब जाके उसको इंतखाब करें। तो यह है कि जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे चलती जाएगी और कई रास्ते आते जाएँगे जहाँ पे आपको 2 का इंतखाब करना होगा। फिर उस एक, वहाँ पे आप 1 इंतखाब करते हो, थोड़ा-सा आगे जाते हो फिर आपको 2 में से 1 इंतखाब करना पड़ता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप पीछे जाओ और सारे के सारे जहाँ ज़िंदगी में आपने दूसरा-दूसरा इंतखाब छोड़ा था, तो वहाँ पे वापस जाओ और वो जो दूसरा ऑप्शन था, उसको दोबारा से जाके एक्सपीरियंस करो। तो ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर सेव्स द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे? क्या लगता है आपको कि जो स्पीकर है उसने पहले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए क्यों छोड़ दिया था? ही सेव्स द फर्स्ट रोड टू कंफर्ट हिमसेल्फ, उसने जो पहला रास्ता छोड़ा है वो सिर्फ अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए छोड़ा है। ही होप्स ही माइट गेट अ चांस टू ट्रैवल इट समटाइम इन द फ्यूचर, वो एक खुद को उम्मीद दे रहा है कि शायद ज़िंदगी में मुस्तकबिल में कभी दोबारा उसको मौका मिलेगा, तो वो जो दूसरा रास्ता है उस पर आकर सफ़र करेगा। तो उसने ये खुद को तसल्ली दी है कि चलो आज मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर कभी यहाँ पर आके इस रास्ते पर भी सफ़र करके देखेंगे। ही सेव्स द फर्स्ट पाथ टू रीअश्योर हिमसेल्फ अबाउट हिज डिसीजन, उसने दरअसल ये जो पहला रास्ता छोड़ा है, इससे उसने अपने फ़ैसले पर अपने आप को ना यकीन दहानी करवाने की कोशिश की है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस पे जा रहा हूँ, ये रास्ता छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाऊँगा, मैं दूसरा रास्ता है जो उसको भी एक्सप्लोर कर लूँगा। हाँ, कीपिंग द होप अलाइव दैट ही माइट रिटर्न लेटर, उसने ये उम्मीद ज़िंदा रखी है कि किसी दिन वो वापस आएगा। इवन दो ही नोज़ लाइफ रेयरली अलाउज़ इट, हालाँकि वो जानता है कि ज़िंदगी बहुत ही कम ऐसा मौका देती है कि आप दोबारा वापस जाओ और अपने उस इंतखाब को ठीक कर सको। तो वो अपने आप को एक तसल्ली दे रहा है कि मेरा जो फ़ैसला है वो इतना बुरा नहीं है। अगर मेरा ये रास्ता ठीक ना हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा और जो मैं पहला रास्ता यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, उसका इंतखाब कर लूँगा। हालाँकि वो खुद भी जानता है कि ज़िंदगी इतनी मेहरबान नहीं होती कि आपको दोबारा फिर ऐसा कोई मौका इनायत करे। व्हाट इमोशंस डज़ स्पीकर एक्सप्रेस व्हेन ही इमेजिन्स टेलिंग दिस स्टोरी?
अच्छा, शायर के क्या जज़्बात हैं जब वो अपने आप को ये तसव्वुर करता है कि मैं कभी ये कहानी सुना रहा हूँ एजेस एंड एजेस हेंस, यानी कई ज़माने ज़माने गुज़रने के बाद, कई बहुत सा वक़्त गुज़रने के बाद जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँगा तो उस वक़्त मेरे क्या एहसासात होंगे, उसके क्या उस वक़्त जज़्बात होंगे, किन इमोशंस का इज़हार करता है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ रिलीफ़, वो एक रिलीफ़ का, एक आसूदगी का जो है खौ उसका इज़हार करता है। ऐसे जज़्बों का इज़हार करता है। डाउट एंड नॉस्टैल्जिया, ठीक है? रिलीफ़ भी है, लेकिन इसके अंदर शक भी है और इसके अंदर माज़ी की याद भी है। नॉस्टैल्जिया होता है माज़ी की याद होना। तो स्पीकर जो है, इन सारे मिले-जुले जज़्बात का इज़हार करता है। एक तो वो रिलीफ़ भी उसको हासिल हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ रास्ता तो फिर दोबारा इस पर आ जाऊँगा। लेकिन उसको शक भी है कि मैं ये पता नहीं यहाँ पर आ भी सकूँगा या नहीं, और उसके साथ-साथ नॉस्टैल्जिया भी है, वो अपने माज़ी को भी याद कर रहा है। टेलिंग द स्टोरी विद अ साय, जो वो ये कहानी को सुना रहा है एक आह के साथ, एक अफ़सोस के साथ, एक सर्द आह के साथ, शोज़ ही रिमेंबर्स हाउ दिस चॉइस चेंज्ड हिज़ लाइफ़। ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि दरअसल उसने ये जो फ़ैसला किया था, इसने किस तरह से उसकी ज़िंदगी को बदल दिया है। अच्छा, आगे दूसरा वर्ज़न जो है, ही एक्सप्रेसेस अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, रिलीफ एंड माइल्ड रिग्रेट। ये जो उसने जिस जज़्बे का इज़हार किया है, दरअसल वो मिला-जुला तासुर है। इसमें माज़ी की याद भी है, इसमें आसूदगी भी है, इसमें आसानी है और इसके साथ-साथ इसमें एक हल्का-सा गम का, एक तासुफ़ का, अफ़सोस का अंसर भी शामिल है। ही इज़ द साय, ये जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, द साय, शोज़ डीप रिफ्लेक्शन ऑन हाउ अ सिंगल डिसीजन शेप्ड हिज एंटायर फ्यूचर। ये भी ज़ाहिर करता है, एक गहरा गौर व फ़िक्र ज़ाहिर कर रहा है, डीप रिफ्लेक्शन ज़ाहिर कर रहा है। जो साय का लफ्ज़ है ना, ये बड़े गहरे तौर पर इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जो एक फ़ैसला उसने किया था, एक वाहिद फ़ैसला उसने किया था कि वो पहले रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते का इंतखाब करे। इस एक फ़ैसले ने उसके सारे के सारे मुस्तकबिल को किस तरह से शक्ल पहनाई है, उसको किस तरह से तरतीब दिया है। तो ये है इसका जो साय का लफ्ज़ है, ये मिले-जुले तासुरात का इज़हार कर रहा है। और वो ये बात पर अच्छी तरह से गौर कर रहा है कि कैसे उस फ़ैसले ने मेरे सारे के सारे मुस्तकबिल को बदल कर रख दिया। तो इस तरह से हमारे ये 6 के 6 क्वेश्चंस पूरे हुए।